जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो अभी जैसे हम बता रहे थे कि शंकर भगवान और अम्बा माँ दोनों कथा सुनने आई थी और अम्बा माँ ने कथा नहीं सुनी, सती माता ने कहानी नहीं सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी, भवानी ने नहीं सुनी और ऊपर से जल उठी। सारी कथा शंकर जी ने एक का चित्र होकर सुनी। कथा समाप्ति पर भगवान शंकर ने सोचा कि इतनी कथा मुझे अगस्त्य जी ने सुनाई तो मुझे पुण्य धारण करना चाहिए, पुष्प धारण करना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वामी आपको क्या दूं? भगवान शंकर ने सोचा कि यह कुछ मांगेंगे तो मैं इसे प्रिय वस्तु दूंगा जो उनके लिए उपयोगी साबित हो सके। ऐसे ही मैं दे दूंगा तो उनके लिए अनुपयोगी हो तो व्यर्थ है। इससे अच्छा है पूछ लूं। तो आपकी कोई रुचि हो तो नहीं, आपको कोई भेंट करूं। अगस्त्य भारत के ऋषि थे, वे कैसे मांग सकते थे? मांगे तो ऋषि किस काम के? हिंदुस्तान का गौरव ऋषि मांगता ही नहीं, ईश्वर को कहता है कि लायक हो तो देना, ना तो कोई बात नहीं। ऐसा स्वाभिमान भारत के ऋषियों का है। आज हमारी और आपकी भक्ति सफल नहीं होती। हम मांग करते हैं, भिखारी मांगे उसकी कोई बात नहीं। ये खूबसूरत भिखारी हम बहुत मांगते हैं, रूपवान भिखारियों का रू कोई पार नहीं। सभी लोग मांगते हैं, जहाँ आओ जाओ वहाँ मांगते ही रहते हैं। मंदिर में अधिकतर मांगने वाले ही होते हैं। मानने वाला ऐसा करूँ तो कैसा? फरियादों बारिश होती है, मंदिर में मांग मांग करते हैं, इसलिए भक्ति की तेजस्विता घटती रहती है। ऋषि मांगते नहीं। एक वस्तु अगस्त्य मुनि को चाहिए पर वो मांगे नहीं। बिना मांगे कैसे प्राप्त हो? फिर युक्ति की हमें मांगना नहीं पर प्राप्त करना तो युक्ति को प्रयोग करना चाहिए। मांगना ना पड़े और मिल भी जाए, अथवा सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। किसके यहाँ चाय पान पर जाए तो उनको दीवान खंड में कोई वस्तु पसंद आ जाए तो वह बहुत अच्छा, मांगे तो अविवेका होगा। चाय पान करने आए और मांगने बैठ गए, होशियार आदमी हो तो वह उस वस्तु की प्रशंसा करेगा। अरे यह कितनी सुंदर है, यह तो कहीं मिलती ही नहीं। अब मेरे सारे दीवान खंड की शोभा बहुत बढ़ा देती है। 5-5 मिनट प्रशंसा करेंगे, बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए, यही कहेंगे, बहुत पसंद आई हो तो ले लो, मैं दूसरी मंगा लूंगा। मांगना भी ना पड़े और मिल भी जाए, पूछना तो केवल खाली है। प्रश्न करके मिल जाए तो उनके लिए रामचरितमानस में एक शब्द प्रयोग किया गया। ऋषि को जब कहा कि क्या आपको क्या दूं, तब ऋषि ने मांगा नहीं। उन्होंने पूछा, ऋषि हरि भक्ति सुरहाई प्रभु, मुझे भक्त के विषय में कुछ कहो। मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं। शंकर जी समझ गए कि संत दृढ़ है और फिर शंकर ने भक्ति का दान किया। इस तरह राम कथा सुनते और भक्ति का दान करते यज्ञवल्ल्य भारद्वाज जी को कहते हैं। महर्षि भगवान शिव और पार्वती काफी समय रुके रहे। महात्मा के पास से शिव जी ने विदा ली। दक्ष पुत्री आई, तब तुलसी जी ने कहा, जग जननी भवानी, कितना बड़ा सम्मान दिया। पर एक संत की सरलता का सती ने गलत अर्थ लगाया कि यह बेचारा क्या कथा कहेगा। एक संत के मुख से राम कथा ध्यानपूर्वक नहीं सुनी, इसलिए तुलसी जी को लगा कि अब जगजननी मथनी नहीं पर दक्ष कुमारी, अब यह बुद्धिमान बाप की बेटी, दक्ष राजा की लड़की, इसमें बुद्धि का घमंड काम करता है। शिवजी के साथ दक्ष कुमारी विदा हुई। अब त्रेते युग का समय था। उस समय समाज का अवतार रघुवंश में हुआ। एक तरफ रावण ने मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी थी। परमात्मा विधाता के वाक्यों को सच्चा करने के लिए मानव अवतार लेकर पृथ्वी पर आए। पिता के वचनों का पालन करके राम लक्ष्मण सीता वन में घूम रहे थे। दंड काटने की पंचवटी में रावण आकर सीता हरण कर ले गए। राम लक्ष्मण सीता के वियोग में जंगल में घूम रहे थे। उस समय शिव और भवानी कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। वे सीता में वहां से निकले। वे रास्ते में वहां से निकले। उस समय शिव के मन में विचार करते हैं कि किसी की कथा सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और यह लीला कर रहे हैं और मेरे रास्ते में ही हैं, तो राम के दर्शन हो तो मेरे कितने सौभाग्य हैं। मेरी कथा सफल हो जाए। कथा सुनकर घर पहुंच रहा हूं तो रास्ते में ही भगवान राम की प्राप्ति हुई।
शिव के हृदय में राम की प्राप्ति का भाव जगा। दर्शन किस प्रकार हो? भगवान के सामने प्रत्यक्ष हो नहीं जाया सकता, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए, और जो समक्ष मिलने जाए तो उनके नाटक में विघ्न पड़ेगा। राम के साथ शिव के 3 संबंध हैं। शिव जी के राम स्वामी हैं, शिव के मित्र हैं और सेवक भी हैं। और नियम यह है कि हम नाटक देखने जाएं और नाटक का हो बनकर आया है वह अपने बचपन का दोस्त नाटक कंपनी में कार्य करता है। हम पूरा नाटक देख रहे हो तब तक रंगमंच पर दौड़कर पहचान नहीं निकाल सकते, तो काबू तो कब यहाँ आया? उसका नाटक बिगड़ जाएगा। मित्र का फर्ज है कि नाटक देखने के गए मित्र को नाटक में चुपचाप काम करने दे और देखते रहें कि ऐसा शिव को लगा भगवान राम खेल खेल रहे हैं, इसमें जो समक्ष मिलने जाऊं तो राम की लीला में विघ्न पड़ेगा। अब राम के जो दर्शन जाए, मुझे दर्शन हो जाए तो मुझे आनंद आ जाए। राम दर्शन का हृदय भाव उत्पन्न हुआ। उस पर सती को यह सब समझ में नहीं आया, क्योंकि सती में कहीं बुद्धि का तत्व काम कर रहा था। शंकर को दर्शन तड़पा रहा था। उस समय अचानक एक घटना घटी। राम लक्ष्मण सीता जी को खोजते चले आ रहे थे। जय श्री राम दोस्तों। अब हम आगे की कथा अगली अपनी वीडियो में पढ़ेंगे।